हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ विद इन द बॉक्स। आज के एपिसोड में हम ऐसे टॉप 3 सप्लीमेंट डिस्कस करेंगे जो आपके मसल्स को बिल्ड करने में, फैट को लूज करने में और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाके लाल बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। अगर आपको ये जानना है कि वो एक कौन सा सप्लीमेंट है जो बहुत नेसेसरी है और हमारे डेली हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और उसको हम कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए। उन 3 सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपने पहले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, सप्लीमेंट सिर्फ किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक छोटी क्वांटिटी में ऐड की हुई जाने वाली चीज़ है। सप्लीमेंट से आप अपने डेली मैक्रोन्यूट्रिएंट को पूरा करने का गोल कभी ना रखें। अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम पड़ रहा है, आप उसको अपनी डाइट से नहीं पूरा कर सकते हैं, तब सप्लीमेंट्स को ऐड करने के बारे में सोचें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर आपकी डाइट सही नहीं है, आपकी डाइट कंप्लीट नहीं है, उसमें सफिशिएंट मैक्रोज नहीं है, तो कोई सप्लीमेंट आपकी बॉडी नहीं बनवा सकता। अब जब मैंने ये डिस्क्लेमर दे ही दिया है तो चलिए पहले सप्लीमेंट की बात करते हैं। पहला सप्लीमेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बनता कैसे है? चीज को बनाया जाता है दूध से, उसका एक बाई प्रोडक्ट विच इज इन लिक्विड फॉर्म वो वे प्रोटीन होता है। उसको ऑब्वियसली प्रोसेस किया जाता है और हमें जो मार्केट में मिलता है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है। वे प्रोटीन आप अपनी बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक स्कूप प्रोटीन में जनरली 20 से 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आसानी से मिल जाता है। आप उसको आसानी से पानी में मिलाइए, दूध में मिलाइए, जो भी आपकी चॉइस है या जो आपकी डाइट में फिट बैठता है, और एक बार में यू गेट अ 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का इंटेक। एक और डाउट लोगों के माइंड में होता है कि वे प्रोटीन कब लेना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वे प्रोटीन के बारे में सब कुछ। आपके सारे मिथ्स और डाउट्स उस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर छोड़ दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिए एंड यूल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट वे प्रोटीन। जहाँ तक रही वे प्रोटीन लेने की बात, आप मेरे हिसाब से मेरी बात मानिए तो आप वे प्रोटीन कभी भी ले सकते हैं। जस्ट दैट कि आपके बॉडी में थ्रू आउट द डे मसल प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए। तो आप हर मील में कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने की कोशिश करिए। अगर किसी मील में आपका प्रोटीन इंटेक स्किप हो जाता है तो आप उसकी जगह वे प्रोटीन लेके वो इंटेक पूरा कर सकते हैं। अगले सप्लीमेंट पे आते हैं। तो अगला सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट एवर इन द फिटनेस इंडस्ट्री। पिछले 25 से 30 सालों तक क्रिएटिन पे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी गई है एंड ट्रस्ट मी, इट इज द सेफेस्ट सप्लीमेंट दैट यू कैन टेक। तो क्रिएटिन को लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप रोज 5 ग्राम क्रिएटिन लीजिए, उसको आइदर यू कैन टेक इट विद वाटर और योर प्रोटीन शेक। दूसरा तरीका इसको जनरली लेने का क्या है, वेयर यू लोड योर बॉडी विद क्रिएटिन। जब आप क्रिएटिन लेना शुरू कर रहे हैं तो आप 20 ग्राम क्रिएटिन पहले 5 दिन के लिए लीजिए ताकि आपकी बॉडी क्रिएटिन से सैचुरेट हो जाए, एंड देन यू कैन कंटिन्यू अ डोसेज ऑफ 5 ग्राम्स एवरी सिंगल डे। दिस इज हाउ यू कैन टेक क्रिएटिन। एक और सवाल मुझे किसी ने पूछा था कि क्रिएटिन मैं कितने टाइम के लिए ले सकता हूँ। तो क्रिएटिन को लेने के 2 तरीके अगेन फिर से हैं। एक, आप उसको साइकिल कर सकते हैं, 3 महीने लीजिए फिर 1 महीने छोड़ दीजिए, या फिर आप क्रिएटिन को लगातार लेते रहिए। देयर आर नो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स विच आर सीन। अगर आपको क्रिएटिन के बारे में और जानना है और डिटेल में समझना है क्रिएटिन कैसे काम करता है, क्या क्रिएटिन आपकी किडनीज या लिवर को डैमेज करता है, तो मैंने क्रिएटिन पे भी एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च बैक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर छोड़ दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब आते हैं आज के सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट के ऊपर, जिसको जनरली हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। डे टू डे लाइफ में चाहे हम बॉडी बिल्डर हों या हम अपनी फिटनेस मेंटेन करना चाहते हों या हम कोई एथलीट हों, हम जनरली इस सप्लीमेंट को निगलेक्ट कर देते हैं। और ये सप्लीमेंट्स हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। अब 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपके कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपके विटामिन और मिनरल्स। हम कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स पे तो बहुत ध्यान देते हैं कि हमें इतना प्रोटीन लेना चाहिए, इतना फैट कम खाना चाहिए, हमें इतनी ही कार्ब्स लेने चाहिए, पर हम कभी भी अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं देते। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता क्या क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं। देयर आर 13 एसेंशियल विटामिन्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू सस्टेन, एंड देन देयर आर 7 एसेंशियल मिनरल्स विच आवर बॉडी नीड्स फॉर अ हेल्दी फंक्शनिंग। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हमारे आते हैं विटामिन्स।
हमारे बॉडी को 13 एसेंशियल विटामिन की जरूरत होती है, जिसमें से कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन दो हैं, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं। फिर दूसरे तरीके के विटामिन होते हैं जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो कि होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब विटामिन इतने जरूरी क्यों हैं? Vitamins are very essential for day-to-day functioning of your body, right from the right vision to metabolizing your carbs, proteins and fats that you take in, to calcium regulation in your body, to healthy skin, healthy hair. All of this is regulated by vitamins. Healthy functioning या इन सब चीज़ों को healthy रखने के लिए vitamins play a very essential role. हम जनरली विटामिन को एब्सोल्युटली निग्लेक्ट कर देते हैं। अब आप कुछ तरीके से इन सब चीज़ों को सप्लीमेंट कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, विटामिन ई मार्केट में इजीली अवेलेबल है, विटामिन सी भी अवेलेबल है। आज के टाइम पे विटामिन सी तो मेजर मेडिकल स्टोर्स पे इट इज जनरली आउट ऑफ स्टॉक बिकॉज ऑफ कोरोना। आई थिंक इम्यून सिस्टम पे फोकस बहुत ज़्यादा है एंड दिस वर्ड हैज गॉट आउट दैट विटामिन सी इज़ वेरी नेसेसरी। आपको विटामिन सी दिन में 2 बार लेना ही चाहिए, विच इज़ राइट एज वेल। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी इज एन एक्सोजीनियस विटामिन जो आपकी बॉडी में अंदर सिंथेसाइज नहीं होता बल्कि आपकी स्किन पे होता है। विटामिन डी इज बेसिकली मेड व्हेन यू आर इन डायरेक्ट सनलाइट। आप इन सारी चीज़ों को निग्लेक्ट करने की जगह इन सारी चीज़ों को सप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं तो। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इन विटामिन को किसी बड़े सप्लीमेंट ब्रांड से लेने की जगह यू कैन ईजिली टेक दीज और यू कैन ईजिली गेट दीज फ्रॉम योर लोकल केमिस्ट से मिलने वाले विटामिन में जनरली द क्वांटिटी एज पर योर RDA इज वेरी लेस। तो आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आप चेक कर लीजिए। देर आर सेवरल रिसर्चेज आउट देयर आर सेवरल हाइपोथेसिस विच टेल कि आप दिन में आपको कितना विटामिन ए, कितना बी, कितना सी, कितना डी लेना चाहिए। उसके हिसाब से आप देखिए कि आपका खाने से इंटेक कितना आ रहा है एंड देन हाउ मच डू यू नीड टू सप्लीमेंट, उतना आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स आई थिंक एक काफ़ी चीप मेडिकल स्टोर पे मिलता है विच इज बीकाडेक्सनिन। विटामिन डी भी चूएबल टैबलेट्स के फॉर्म में मिलता है। विटामिन ई विच इज वेरी पॉपुलर इज एवियन 400 या 600 जो मार्केट में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं देन यू नीड टू सप्लीमेंट ऑन विटामिन एज वेल। इसको निग्लेक्ट ना होने दीजिए क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो आपको विटामिन से सप्लीमेंट करना या विटामिन अपनी डाइट से पूरा करना इज़ वेरी नेसेसरी। डोंट निग्लेक्ट दिस। नाउ कमिंग टू मिनरल्स। अब मिनरल्स बेसिकली होते क्या हैं? अब मिनरल्स बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी टू ग्रो, फॉर योर टिश्यूज टू रिपेयर, फॉर योर बॉडी मेटाबॉलिज्म टू बी कैरिड आउट। अब मिनरल्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक मेजर होते हैं और एक माइनर होते हैं। 7 तरीके के मेजर मिनरल्स होते हैं विच इज योर कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड सल्फर। इसके अलावा कुछ माइक्रो मिनरल्स भी होते हैं, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम एंड सेवरल अदर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आपको अपनी डाइट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इनमें से कोई भी मेजर मिनरल्स या फिर माइनर मिनरल्स मिस ना हो। कैल्शियम, आयरन, जिंक ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट की जा सकती हैं, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट करने से पहले आप अपनी डाइट को इस तरीके से बनाइए कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स डाइट से ही पूरी हो जाएं। पता चले कल आप मेडिकल स्टोर पे गए हैं और 10-12 तरीके की गोलियां खा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मुझे अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। ऑल्दो ये सारे सप्लीमेंट्स बोथ विटामिन एंड मिनरल्स आर इजीली अवेलेबल एट योर क्लोजेस्ट केमिस्ट शॉप, बट आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी डाइट से ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए। इन केस अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी डाइट से पूरी नहीं हो रही हैं then you should go ahead and supplement this, and this is also true for your whey protein and creatine. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, आपका नॉलेज बेस बढ़ा है, इट विल हेल्प यू इन योर फिटनेस जर्नी एंड हेल्प यू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स, टेक केयर।